देखो बेटा, ये जो चीजें है ना, इन पे ना वैसे ज्यादा टाइम लगाने का फायदा है नहीं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है ना हमारे ऐसे हैं जो हमारी बहुत आसानी से तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जैसे हम पहले वाले में ही देखते हैं, पहले वाले में हमारा क्या आता है, a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 आएगा 5/7। तो ये हमारा आ गया भाई 5/7 और a b1/b2 क्या है, माइनस का 4/6। और तो हम यहीं पर देख लेते हैं, ये तो 5/7 है और ये क्या बनेगा 2/3 माइनस का, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले कंडीशन क्या बन गई हमारी, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये देखना बहुत ही आसान। तो मेरे ख्याल से 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन है ना, 2, 3, 4 इस पे टाइम ना लगा के हम आगे चलते हैं। ठीक है, 2, 3 और 4 में भी यही है बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। करवाऊंगा, मेरी बात सुनो, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 क्यों उठाया है। क्वेश्चन नंबर 7 वो वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुम्हारे टेस्ट में आएगा हर बार। ठीक है, यू का यूं आएगा, थोड़ा सा बस इक्वेशंस बदली जाएंगी और क्वेश्चन ऐसे कैसे आए। तो इसलिए हम जा रहे हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये मैं तुम्हें करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा। मोटा मोटा सा ये बताना ही है, उसमें इक्वेशन बनानी है, उसमें इक्वेशन बनानी है बस। पर जो सही में करने का क्वेश्चन है ना, वो कौन सा है हमारा 7, जो अभी हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो हम थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तुम ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ बेटा, ये ड्रॉ द ग्राफ। हमारे को दो इक्वेशंस के, दो पॉलिनोमियल्स के, दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एक इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, मैंने उसे उधर लिखा, मैं उसे उधर लिखा। ठीक है, और दूसरी पॉलिनोमियल है हमारी क्या, 3x plus 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, हमें कोई भी ग्राफ पे ड्रॉ करनी है लाइन, तो ये ग्राफ पे ड्रॉ करनी, तो मैंने तुम्हें लास्ट ईयर भी बताई थी। पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, ये बनाओ बॉक्स। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालना 3 कम से, ठीक है, तो x और y नहीं, 2 में मत करना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, क्योंकि 2 में कई बार क्या होता है हमारा गलत हो जाता है, तो हमें पता नहीं लगता। 3 में अगर हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो तीनों पॉइंट जो भी हम लेंगे ना, वो स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो इसका मतलब हमारा ठीक है। 2 में कई बार हमसे गलती हो जाती है, हमें पता नहीं लगता। तो बहुत आसान तरीका है, पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, x की जैसे ही 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -y और -1, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया, सिर्फ। समझ में आ रहा है ना ये नीरव, क्यों आया ये 1 पता चला या नहीं पता चला यार। x की जगह पे 0 पुट करा, तो ये बन गया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। 0 तो 0 होती है, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 1 आ गया ना। ऐसे ही हम अगली बार y को 0 पुट करेंगे, तो y को जैसे ही 0 पुट करा तो x माइनस 0, तो y 0 पुट करा तो y की जगह पे 0 रख देना। ठीक है, y माइनस 0 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -1 आएगी, ध्यान रखना माइनस। समझ गए, हमें इस तरह से सॉल्यूशन निकालने हैं भाई। तो अब दूसरा अगला सॉल्यूशन हम किसका निकालेंगे, अगला हम फिर से किसी का ले लेते हैं, y को x को पुट कर दो, 1 ले लो, x को 1 ले लो, दो y को 1 लो मेरे हिसाब से। अरे y तो 1 है ही हमारे पास पहले से, ये y को 2 पुट कर दो, y को 2 पुट करा तो ये इधर -2 हो गया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें करके ही बता देता हूँ। ये बन गया x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, -2 को उधर ले गए, तो -1 प्लस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1। समझ में आया ना कैसे। ये सॉल्यूशन फाइंड करने तुम्हें आने चाहिए बेटा, और ये तो तुम्हें बहुत पहले से आने चाहिए। और ऐसे ही हम फिर क्या करेंगे, हमें ना दूसरे वाले का भी वो करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को सॉल्यूशन बनाते वक्त ये चीजें करके नहीं दिखाऊंगा,
समझ गए? अब ये चीजें हमारे को करनी है अपने दिमाग के अंदर। कैसे? जैसे देखो हमने इसका अगले वाली की टेबल बना ली है, ठीक है? अगले वाली की टेबल बनाएंगे x और y। अब x की वैल्यू 0 पुट करी हमने, ध्यान देना। x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करी तो ये तो सारा 0 हो गया, तो 2y इक्वल टू 12 आ गया। तो y कितना आ गया? 6। समझ में नहीं आए पूछ लेना, पर बेटा अगर कल किसी ने ये चीज मेरे को नहीं करके दिखाई, मैं ना अब है ना गुस्सा करना शुरू करूंगा बेटा। देखो मैं तो कभी गुस्सा नहीं होता, पर समझ में नहीं आती ना, यही पूछ लो बेटा। और कल को ऐसा अगर मैंने पूछा और तो नहीं समझ में आया, बस फिर तुम देख लो मेरा असली रूप को। y0 पुट कर दिया हमने, ठीक है? अगले में क्या है? y0। y जैसे ही 0 पुट कर दिया हमने तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 आ गई ना। अब फिर से x की या y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिसमें ना फ्रैक्शन में चीजें ना जाए। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, बढ़िया बता रहा हूं। x की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करोगे ना तुम, तो ये 6 हो गया, इधर जाके 12 माइनस 6 तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। चला नहीं गया। रखो बाकी मुझे अरे 3 ठीक है ना? y इक्वल टू 3 हो गया। अब हम आ जाएंगे भाई अपना ग्राफ। ग्राफ हमारा कहाँ है? राइट में नीचे। ठीक है, एक हो जाएगा अपना राइट। ठीक है, अभी देखो चलो पहले ये वाली लाइन को लेते हैं, ठीक है? इसकी पॉइंट देखो 0 1, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 1, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया? 0 1। क्या आया? 0 समझ गए? दूसरा x माइनस 1 और y 0, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया? -1 और 0, ठीक है? ये वाला पॉइंट। फिर इससे आगे वाला क्या है? x 1 और y 2, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया? 1 और 2। क्या देखो ये दोनों लाइन, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारा ठीक है, पॉइंट्स ठीक है। अब इस लाइन को पता है क्या करना, इसको ऐसे थोड़ा सा लंबे से ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है? और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को लिख देना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 या x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे हमारी लिखी थी वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने लिखी, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ये लिखना जरूरी है हर एक स्टेप को, समझ गए? ये इस लाइन का पता होना चाहिए, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है। अगर तुम इक्वेशन नहीं लिखोगे लाइन के ऊपर तो पता नहीं लगेगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर यही चेक करेगा कि ये लाइन कहाँ से जा रही है, वो लाइन कहाँ से जा रही है। अब दूसरे वाली में क्या? अब दूसरे वाले में कलर ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलो x 0 और y 6, कहाँ है y 6 0 और 6, ठीक है? x 4 है और y 0 है, तो ये वाला हो गया 4, ठीक है? और x 2 है और y 3 है, ये वाला, ठीक है? 2 समझ गए? अब देखो ये लाइन क्या करो, इस लाइन को भी देखो, ये लाइन बिल्कुल हमारी क्या आ रही है? एक ही स्ट्रेट लाइन आ गई ना, स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन को क्या करो, लिख दो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू बन गया। पहली बात तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, ये ड्रॉ करो। उसके बाद ध्यान देना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल, और कौन सी ट्राइंगल है ध्यान देना आप, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है? ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये दो लाइन है, इनके बीच में कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है? दिख रही है ना तुम्हारे को? कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है? ये ट्राइंगल को हम कर लेते हैं येलो ना, तो येलो
ये आगे होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है भाई, ये वाली ट्राइंगल जो यहाँ पर फॉर्म, समझ गए। अब क्वेश्चन में और एडिशन क्या आ सकता है, एडिशन आ सकता है वर्टिसेस, किसी ने पूछा ही हुआ है एडिशन क्या है, वो तो सीधा बता ही रखा, पूछ रखा है। वर्टिसेस कौन से हैं, एक तो है इसको पता है क्या बोलो, ऐसे लिख दो, ए ओ बी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए ओ बी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एंड वर्टिसेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 वर्टिसेस ऑफ ओ, ओ नहीं, वो तो ये होता है, सॉरी उसको सी ले दो, ठीक है ना। वर्टिसेस ऑफ बी इज इक्वल टू 4 0 एंड वर्टिसेस ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो गया ना, कितनी आसानी से। अब अगला तो इसमें और एडिशन क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है। इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया बताने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का बेस और हाइट तुम्हें पता होगा कैसे। अब यूनिट देखना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5, बेस कितने यूनिट है, 5। और हाइट देखोगे ना तो भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, डब्बे गिन लोगे तो मैं उसी में पता लग जाएगा इसका हाइट कितना है, 3 तो 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, या यूनिट स्क्वायर लिख देना। स्क्वायर यूनिट तुम्हारा क्या है अक्सर, यहाँ क्योंकि यूनिट हमारा मीटर में वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा, हमने उसे जस्ट यूनिट लिख रखा है, तो इतने स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया, एरिया। इससे अलग अगर तुमसे पूछ लिया गया होता कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वाई एक्सिस एंड द लाइंस, वाई एक्सिस और लाइन के बीच में जो है ना कौन सा तुम्हारा वो है ट्राइंगल, तो वो कौन सा है, समझ गए ना। वाई एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में ये वाला ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बता देते तुम। ये वाला वर्टिसेस भी हमें पता है 0 1, और ये वाला है 0 6, और ये वाला है 2 3, और इसका एरिया निकालने को बोल देते तो एरिया में निकाल देते। ये तो बेस था 5 यूनिट और हाइट 2 यूनिट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका है। बस इससे ज्यादा इन क्वेश्चंस में वेरिएशन नहीं हो सकता। सिर्फ ये क्वेश्चन है जो यू का यू तुम्हारे एग्जाम में आएगा बेटा, समझ गए। सिर्फ इक्वेशन बदलेंगी, और जितनी तरह की चीजें तुमसे पूछ सकता है एग्जामिनर उतनी तरह की चीजें मैंने तुम्हें बता दी है, जिसमें उसने क्या क्या बोला है कि भाई दोनों लाइंस को ड्रॉ करो ग्राफ पे, उसके बाद ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस और एक्स एक्सिस शेड करने के लिए बोल सकता है, या डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, या डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस और द एंड द वाई एक्सिस, ठीक है ना, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये बस मैक्सिमम वेरिएशन यही है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बदल सकता है, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कुछ भी यूं कहीं रहेंगी। तो ये नंबर ले लेना, ये वो नंबर है तुम काउंट कर लेना जो तुम्हारे एग्जाम्स में पक्का, जो बच्चे हैं ना जिनसे भाई जिनके बस का पास होना नहीं है, जिनको ये लगता है भाई हमारा तो मुश्किल है मामला, मैं बता दूं तुम्हारे को ट्यूशन छोड़ दो बेशक, लास्ट के 1 महीना, लास्ट के 1 महीने में इतना बता दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा यूं कहीं क्वेश्चन आऊंगे। अब तुम गिनते जाना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बता दिया था बस चैप्टर में, रूट 2 इरेशनल नंबर, ठीक है, यूं क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एचसीएफ एलसीएम का भी आएगा, बट उसमें क्या है क्वेश्चन की वेरिएशन है भाई, बदल सकता है, कैसे भी दे सकता है। यूं कहीं 3 नंबर का ये क्वेश्चन कत्ती यूं कहीं, ठीक है, और हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा जो तुम्हें बताऊंगा। तो 30-40 नंबर का पेपर, तो ऐसा क्या ऐसा जिसने रट्टे मार के पास होना है, पर जिसको सही में ज्ञान लेना है, सही में पढ़ना है, सही में अपने माइंड को डेवलप करना है, दिमाग को डेवलप करना है, वो है ना इन चीजों पर मत जाओ। ये तो क्या है, ये तो हो जाएंगी, लास्ट के 10 दिन में भी हो जाएंगी ये चीजें। याद नहीं, इन्हें अभी कर आके खत्म करो, क्योंकि हर बार एग्जाम में आनी है भाई, क्यों डोएंगे, सर पे रख के पूरा साथ रखना है, अभी से कर आके इन्हें साइड, और नई चीजें सीखते रहो, नई चीजें सीखते रहो।
आगे चल के जितने भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ना, इवन तुम CUET भी दोगे बेटा, ये जो 9th 10th की मैथ साइंस है ना, ये तुम्हें बहुत काम आने वाली है। बहुत ही जनरल साइंस और जनरल मैथ है ये कोई हाई क्लास नहीं है। तुम NDA का एग्जाम भी दोगे ना तो भी 10th की साइंस आएगी, 9th 10th की आएगी सारी साइंस। तो ये चीजें है ना, सिर्फ नंबर लेने के लिए मत पढ़ो, कल को कॉम्पिटिटिव में बैठना है उसके लिए भी पढ़ो। अब ये हो गया हमारा। अब है ना, इससे अलग पता क्या करते हैं, ये जितने हमारे क्वेश्चन है ना इन्हें ले लो। चलो अपना ये इसको लेते हैं साइड में। और अरे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट है नहीं, ये है बेटा वो यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यार। आजकल टेस्ट लेके जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है जैसे DU, JNU, BHU, जामिया मिलिया, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, ये सब अपने इनको ना स्टूडेंट्स को उसके बेस पे नहीं लेती, नंबरों के बेस पे एग्जाम लेती है CUET का, और उसमें जो रैंक आता है उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है। और वैसे तो दुकान खुल रही थी, मैं तो कभी भी ले लो जाकर, बड़ी से बड़ी भी, बस पैसा खर्चो और तमाशा देखो। अब ये देखो, अब ये ले लो भाई, जो हमारे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, देखना तुम कितनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। पहले वाला ही ले लो, क्या कह रहा है भाई ये पहले वाला हमारा, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz, 10 students है, ठीक है ना। अब आगे देखो, the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब यहाँ पर क्लास में किसकी बात चल रही है, गर्ल्स और बॉयज की बात चल रही है, ठीक है ना। तो एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, तो मान लो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं y। टोटल स्टूडेंट कितने थे 10। पहली इक्वेशन बन गई ना। दूसरा इसने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब गर्ल्स की नंबर में से अगर बॉयज के नंबर्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, समझ गए ना। अब नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, समझ गए ना। मान लो वैसे टोटल अगर किसी कोई संख्या किसी से 4 ज्यादा है तो उसमें से उसको माइनस करेंगे तो 4 ही तो आएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, देख मान ले मैं किसी से 4 साल बड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरी एज है 40 ईयर, भाई दूसरा बंदा है उसकी एज कितनी है 36 ईयर, मेरी एज में से उसकी एज माइनस करेगा कितना आएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या में से नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 है। वैसे देखो इसको करने के लिए ना मैं तुम्हारे को थोड़ा सा और बता सकता था, ये बता सकता था कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है ना। भी बताया ना इसने कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएंगे ना। बट यहाँ हम सीधा ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्वेशन लागू करेंगे। ये मेथड तो बाद में यूज करेंगे, x और y की वैल्यू निकालने के लिए तो हम मेथड तो आगे सीखेंगे, अभी पहले इक्वेशन बनानी सीखते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या बनानी है हमारे को, पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यूज फाइंड करने के तरीके हम आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये अगले वाला क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल है 7 पेन, 5 पेंसिल है और 7 पेन है और कॉस्ट है उनकी 50 रुपीज। तो नंबर ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है भाई x, और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन भी है ना, कॉस्ट ऑफ पेन कितना है y। अब ये बोला इसने 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 की कितनी होगी, 5x है ना, और 7 पेन तो 7y होगी, टोटल कितने रुपीज के हो गए 50। एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में इसने क्या बोला है भाई 7 पेंसिल है और 5 पेन है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई
दूसरी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनानी ही तुम्हारा टास्क है। ये इक्वेशन बनानी जब तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के आ गई ना बेटा, तो समझ लेना तुमने इस चैप्टर से 3 नंबर और गेन हो, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हारे को बताया था ना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से तुम्हारा कम से कम 7 या 8 नंबर का पेपर आना ही आना है। ये चैप्टर सबसे लेंथी, सबसे मतलब वर्थी चैप्टर होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। उन चैप्टर्स में से, उन 2-4 चैप्टर में से है ये चैप्टर। पहले वाला तो ये आ गया, आगे आएगा जब डिस्कस कर लेंगे, पहले इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के बारे में ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि है ना ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, यही वाला क्वेश्चन 4 नंबर की केस स्टडी में भी आ सकता है, और यही वाला क्वेश्चन एक 5 नंबर का भी आ सकता है। 3, 4 या 5 नंबर में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कंफर्म डालेगा यहाँ। तो ये तुम्हारे को स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, कल कोशिश करके देखना, ठीक है। चलो आज का मामला हो गया, क्या 5 बज गए पूरे?